पार्ट 38 की स्टार्ट में लिन शीक्यू को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता क्योंकि उसके अंदर लीमू का पॉइजन वेपन लगा होता है। हान कहती है शीक्यू ऐसे नहीं उठेगा, उसे एंटीडोट की जरूरत है, इसके बगैर हम उसे नहीं बचा सकते। ये सुनकर लिन घबरा जाती है। तब हान फेंगलियो से कहती है शीक्यू मर रहा है और तुम्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं है, तुम तो मजे से यहाँ खड़े हो। जिस पर फेंगलियो शीक्यू से कहता है बहुत हो गया, नाटक मत करो वरना शियाओ को बहुत गुस्सा आ जाएगा। तब शीक्यू अपनी आंखें खोलता है और जोर से अंगड़ाई लेने लगता है। ये देखकर लिन एकदम हैरान हो जाती है। लिन कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा था कि तुम्हें पॉइजन वेपन लगा था। फेंगलियो कहता है क्या तुम्हें वो सीन याद है जब अकुमा ने शीक्यू को बैग में कुछ दिया था, उसके अंदर एक कवच था और उस कवच की वजह से किसी की कोई हथियार का शीक्यू पर असर नहीं होगा। ये सुनकर शीक्यू को काफी बुरा लगता है क्योंकि अगर वो कवच अकुमा ने पहना होता तो आज वो हमारे साथ होते। तब हान कहती है जिस वजह से वो मरे हैं हमें उनका काम पूरा करना चाहिए, हम जरूर इस लड़ाई को जीतेंगे। तब लिन कहती है हान बिल्कुल ठीक कह रही है। जिसके बाद वो शीक्यू का कान पकड़ के उससे ले जाने लगती है और उससे कहती है तुमने आज मुझे डरा ही दिया था, इसके लिए मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। जिस पे शीक्यू कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन लिन उसे नहीं छोड़ती। और ये सीन देखकर फेंगलियो खुद से कहता है इन दोनों में कितना ज्यादा प्यार है, तभी तो लिन उसे मारती है। ये सुनकर हान भी उसके कान पकड़ लेती है और उससे कहती है लगता है तुम्हें मार खाने का बहुत शौक है। जिसके बाद वो उसके कान को घसीटते हुए उसे ले जाने लगती है। तब फेंगलियो भी उससे कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे छोड़ दो, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ती। अब सभी आगे बढ़ते हुए सेकंड फ्लोर पे आ जाते हैं जो सेकंड लेवल पे है और उस जगह की रखवाली चैन नाम का आदमी कर रहा है। वो उन्हें देखकर कहता है मैं तुम्हें देखकर जरा भी खुश नहीं हूँ, तुम ये मत समझना कि जिस तरह आसानी से तुमने लीमू को हरा दिया तुम मुझे भी हरा सकते हो। शीक्यू कहता है क्या तुम मास्टर चैन हो, चैन फैमिली के हेड? जिस पर चैन कहता है हाँ मैं वही हूँ और मैं तुम्हें भी जानता हूँ कि तुम शीक्यू हो टॉम अटैकिंग ग्रुप से। जिस पर शीक्यू कहता है हाँ मैं वही हूँ, मैंने सुना है आपकी फैमिली ने बहुत ही ज्यादा गियर्स बनाए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। जिस पर चैन कहता है अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ, तुमने लीमू को तो आसानी से हरा दिया, अब मेरी पावर का नमूना देखो। जिसके बाद वो गेट बंद कर देता है और चारों तरफ से स्वॉर्ड निकलने लगती है, इसलिए फेंगलियो और शीक्यू उन स्वॉर्ड को तोड़ने लगते हैं। जिसके बाद वो चैन पर अटैक करते हैं, लेकिन वो उनकी स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है। ये देखकर चैन कहता है तुम्हारी स्वॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही है। शीक्यू कहता है मेरी स्वॉर्ड तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है, मैं अभी तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा। तब चैन शीक्यू की तरफ कई सारे घोस्ट ब्रिक्स फेंकता है जिसके अंदर से स्वॉर्ड निकल रही होती है। शीक्यू उससे अकेले ही लड़ने चला जाता है। तब फेंगलियो कहता है इतने बेवकूफ मत बनो, जल्दी से वापस आ जाओ, इसलिए शीक्यू वापस आ जाता है। चैन कहता है यहाँ इतने सारे घोस्ट ब्रिक्स है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। लेन हान से कहती है मुझे लगता है ये बूढ़ा आदमी सारे ब्रिक्स को उन छोटे छोटे पत्थरों से कंट्रोल कर रहा है, क्या तुम जाकर उन पत्थरों को ले सकती हो? जिसके बाद हान उससे वो पत्थर लेने जाती है, लेकिन चैन अपने घोस्ट ब्रिक्स को चारों तरफ से घुमाने लगता है, इसलिए हान उसे नहीं ले पाती और मजबूरन उसे वापस फेंगलियो के पास आना पड़ता है। तब शीक्यू और फेंगलियो दोनों एक साथ उस पर अटैक करने जाते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरी तरफ मूरोंग और डायरेक्टर अपने सिपाहियों के साथ कोल्ड आयरन टॉम के गेट के पास आ जाते हैं, जहां मूरोंग गेट पर दस्तक देता है और लीमू को आवाज लगाकर कहता है गेट खोलो, अंदर क्या हो रहा है? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। जिस पर डायरेक्टर कहती है हमें इस गेट को तोड़ देना चाहिए, शायद अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। जिस पर मूरोंग कहता है कई हजार साल से ये टॉम बना है और इसे अंदर से ही खोला जा सकता है, इसके अलावा दुनिया में किसी चीज में इतनी ताकत नहीं है कि वो इस गेट को तोड़ सके। तभी अचानक से गेट खुल जाता है, इसलिए डायरेक्टर और मूरोंग अंदर जाते हैं, जहां उन्हें लीमू घायल दिखाई देती है। मूरोंग उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? तभी वहां एक सिपाही आता है जो लीमू को संभालता है। मूरोंग उस सिपाही से कहता है जल्दी लीमू को टाउन ले चलो डॉक्टर के पास ताकि ये ठीक हो सके। जिसके बाद डायरेक्टर और मूरोंग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ बहुत ही ज्यादा गड्ढा दिखाई देता है, जिस गड्ढे के अंदर शीक्यू और बाकी गए हैं, लेकिन जिस चीज की वजह से वो नीचे गए हैं वो चीज अभी नीचे ही होती है। मूरोंग कहता है हर 2 घंटे बाद वो चीज ऊपर
ऊपर आ जाएगी, तब हम उसकी मदद से नीचे जा सकते हैं। तभी वो चीज ऊपर आ जाती है। मोरोंग अपने सिपाहियों से कहता है गेट को बंद कर दो और 2 लोग यहीं खड़े रहना जब तक हम ऊपर नहीं आ जाते, और बाकी सिपाही मेरे साथ चलो। जिसके बाद मोरोंग उस चीज पे चढ़कर नीचे चला जाता है और ऊपर 2 सिपाही खड़े होते हैं। लेकिन मोरोंग के जाने के बाद ही एक सिपाही दूसरे सिपाही को मार देता है, यानी कि शायद वो कोई घुसपैठिया है। इधर सुओ अपने सिपाहियों के साथ कोल्ड आयरन टॉम के पहाड़ पर चढ़ने के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ सुओ के पिता चाओ के पास ध्यान आता है। वो उनसे कहता है तुम आखिर इतने सारे फौज को लेकर यहाँ क्यों आए हो? तब चाओ कहता है जिस चीज के लिए तुम आए हो उसी चीज के लिए हम भी यहाँ आए हैं। जियान कहता है नहीं, तुम्हारे और मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा फर्क है। मैं यहाँ लड़ाई से खजाना जीतने आया हूँ और तुम मुझसे चोरी करने आए हो। तब चाओ कहता है अब तो तुम मुझे लड़ने पर मजबूर कर रहे हो। तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी फौज मेरी फौज से जीत जाएगी। हम चुटकियों में तुम्हारा खेल खत्म कर देंगे। इधर फेंगली और शीक्यू सारे घोर्स ब्रिक्स को तोड़ने में लगे होते हैं, लेकिन एक को भी नहीं तोड़ पाते। जिसके बाद वो दोबारा से पीछे आ जाते हैं। तब लिन शीक्यू से कहती है क्या तुम्हारे पास पानी बचा है? जिस पर वो कहता है हाँ मेरे पास थोड़ा पानी है। जिसके बाद शीक्यू अपने मुंह में पानी भर के उसे हवा में उड़ा देता है और पानी की वजह से लिन की पावर्स डबल हो जाती है। वो अपने कई सारे डुप्लीकेट्स बनाकर चैन पर हमला करती है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है कि किसको वो मारेगा। स्टार्ट में तो लिन काफी अच्छे से लड़ती है, लेकिन उसके हर डुप्लीकेट को कई सारे स्वॉर्ड घुस जाते हैं। ये देखकर शीक्यू एकदम घबरा जाता है। वो लिन को बचाने जाता है पर फेंगली उससे रोक लेता है क्योंकि उससे भी स्वॉर्ड लग सकती है। तब घोस्ट ब्रिक्स हट जाते हैं और साथ ही वहाँ चैन के पत्थर भी नहीं थे, इसलिए तुरंत हान जाकर चैन को पकड़ लेती है और फिर शीक्यू लिन के पास जाता है जो घायल हो चुकी थी। वो शीक्यू को घायल देखकर एकदम परेशान हो जाता है और रोते हुए उससे कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। तभी लिन उठ जाती है और शीक्यू से कहती है तुमने लगता है आज ब्रश नहीं किया, तुम्हारे मुंह से बहुत बदबू आ रही है। ये देखकर शीक्यू की जान में जान आती है कि हान बस नाटक कर रही थी। उसके बाद वो अपनी सांसें सूंघने लगता है, लेकिन वो कहता है मैं तो रोज ब्रश करता हूँ, तब तो बास नहीं आती। जिसके बाद हान चैन को मारकर नीचे गिरा देती है। दूसरी तरफ जियान के पास त्यान चैन आते हैं, जिसे देखकर चाओ कहता है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? त्यान चैन कहते हैं मैं अटैकिंग ग्रुप का मास्टर हूँ और मैं यहाँ त्यान का साथ देने आया हूँ। चाओ कहता है तुम दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन हो, तो एक दूसरे का साथ कैसे दे सकते हो? त्यान चैन कहता है ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कोल्ड आयरन टॉम टॉम अटैकिंग ग्रुप और टॉम गार्डियन ग्रुप का ही है, इसके अलावा वहाँ कोई रेड नहीं कर सकता। जिस पर चाओ कहता है अब तो मैं तुम दोनों को ही ठिकाने लगा दूंगा। जिसके बाद वो अपने सिपाहियों को उन पर अटैक करने के लिए भेज देता है और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।